आज हमारा पार्ट 6 होने वाला है। हम आज पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन की इक्वेशन। इससे पहले हम काफी चीजें कवर कर चुके हैं। डी ब्रोगली तरंग पढ़ चुके हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ चुके हैं, डी ब्रोगली तरंग पढ़ चुके हैं और डी ब्रोगली तरंग के लिए समीकरण पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी आइंस्टीन का वैद्युत प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो ये हर बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं और यहाँ इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस बार काफी चांसेस हैं आइंस्टीन की इक्वेशन के। तो हम पहले इसको ड्राइव करेंगे कि आइंस्टीन की इक्वेशन है क्या। तो अगर हम बात कर लें आइंस्टीन की इक्वेशन की, तो आइंस्टीन को हमें पता है कि बहुत ज्यादा बड़े साइंटिस्ट हैं। तो आइंस्टीन की जो इक्वेशन है वो कोई बच्चा बता सकता है ऐसे ही? क्या है बताओ, ऐसे ही बता सकते हो। एच न्यू इज इक्वल टू हाफ, क्या है एच न्यू इज इक्वल टू हाफ, क्या है एम, फिर अंदर क्या है एम, या ये कह लो कि हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स स्क्वायर, यही है। और इधर क्या रहता है फिर एच न्यू माइनस न्यू, क्या यही होती है आइंस्टीन की इक्वेशन? तो हमको फाइनली ड्राइव ये करके लाना है, ठीक है। अब इसमें काफी सारी चीजें आपको नजर आ रही है। ये मास से आपका द्रव्यमान है, ये आपका वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये आपका न्यू है, ये आपके तरंग दैर्ध्य है, और सॉरी ये आपकी आवृत्ति है, और ये दहली आवृत्ति है, और ये क्या ट्रांसमिटेंस है। इसको हमको ड्राइव करना है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइव करने के लिए हमारे पास में कुछ राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो अगर हम कुछ एक थ्योरी की बात करें तो आप कैसे लिखोगे कि आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर दी। किसको दी? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। तो आप पहले लिख सकते हो कि आइंस्टीन ने, पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो कि आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर दी। अब ये क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? क्वांटम सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दी, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, के आधार पर दी। तो अगर हम क्वांटम की बात करें तो क्वांटम का मतलब होता है स्मॉल पैकेट, और पैकेट क्या होते हैं? फोटॉन। फोटॉन को ही एक तरह से क्वांटम कह सकते हो। क्वांटम का मतलब एक टुकड़ा होता है, एक पीस होता है, एक बंडल कह सकते हो। तो जो हमारे पास प्रकाश आता है, कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर प्रकाश की बात कर लेंगे कि जो सन से रेज आ रही है, सन की जो किरणें हमारे पास में आ रही है, तो वो किस फॉर्म में आती है? तो वो फोटोन के फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है? फोटोन के फॉर्म में। और जो फोटोन है वो क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। तो वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, और पैकेट्स ऑफ एनर्जी को ही हम क्वांटम सिद्धांत कह रहे हैं। क्वांटम के फॉर्म में है, एक छोटे छोटे पीस है, पैकेट्स है, ठीक है। तो उन्हीं को बोल रहे हैं क्वांटम सिद्धांत। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि इसके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में उत्सर्जित होता है। किसके आधार पर? तो ये क्वांटम फिजिक्स के आधार पर प्रकाश कैसे उत्सर्जित होता है। तो प्रकाश इसके आधार पर प्रकाश छोटे छोटे बंडल कह सकते हो, या कह सकते हो कि पैकेट। इधर समझो सारे लोग, कंसंट्रेट हियर। पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में उत्सर्जित होता है। तो उत्सर्जित हो रहा है, उत्सर्जित होने के लिए क्या मतलब हम इसका क्या लाभ उठा सकते हैं? उत्सर्जित हमने मतलब आइंस्टीन ने कौन सा लाभ इसका उठाया?
या हम आइंस्टीन के इक्वेशन से क्या जान पाए, तो हम इतना जान पाए कि अगर हमारे पास में जो प्रकाश जो फोटोन आ रहे हैं, भाई जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं वो फोटोन हैं, और इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स को आना हम क्वांटम सिद्धांत कह रहे हैं। और जो फोटोन है उसकी ऊर्जा क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू, क्या होती है एच न्यू। तो एच प्लांक नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट है, और जो न्यू है वो आवृत्ति है, हाँ ठीक है। और न्यू नॉट अगर लगा देंगे तो देहली आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। और देहली आवृत्ति क्या होती है बताओ, फैज होता है, बताओ फैज, तुम्हारा ध्यान है ही नहीं पढ़ाई पर। देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य कल पढ़ाई थी, कार्यफलन कल का क्लास तुमने भी नहीं देखा होगा, फिर तो क्या फायदा तुम्हारा। तो देहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, देहली आवृत्ति क्या होती है, ये आवृत्ति है देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति वो आवृत्ति होती है वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी भी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की क्षमता रखती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। बस इतना से लिखना था इसको, ठीक है। जिन बच्चों को याद नहीं मैंने डेफिनेशन बता दी, एक बार फिर से आप देख और लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास में ये है कि जो फोटोन है वो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। तो उसी पैकेट्स का यूज किया है हमने, किसमें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब कल हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी पढ़ा था। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये होता है कि अगर सूर्य से प्रकाश किरणें चलकर किसी धातु पर टकराएंगी तो उस धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू होंगे तो इलेक्ट्रॉन के रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में करंट बहना शुरू होगा। करंट जैसे ही करंट बहेगी तो वहां पर विद्युत धारा, मतलब जैसे ही विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो उसको हम बोलेंगे प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, ठीक है। मतलब ये था कि विद्युत धारा को जनरेट करने के लिए हमको जो प्रकाश है उसकी आवश्यकता है। तो प्रकाश के माध्यम से हम किसको उत्सर्जित करा रहे हैं, प्रकाश के माध्यम से हम किसको जनरेट करा रहे हैं, विद्युत धारा, ठीक है। या ये कह लो कि वोल्टेज वहां पर उत्पन्न होना शुरू होगा। और ये सिद्धांत हमारा जो सोलर पैनल है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, वो वहां काम करता है। क्या करते हैं, सनलाइट जो सोलर पैनल होता है उसको धूप में रख देते हैं ले जाकर, और जो सोलर पैनल होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा, सोलर पैनल के ऊपर आपने देखा होगा कि ऐसे स्ट्रिप लगी होती है, छोटी छोटी पत्तियां ऐसी लगी होती हैं ऐसी, ठीक है। और जो वो पत्तियां होती है वो सिल्वर की होती है, चांदी की होती है। वो चांदी को बनाने का ये रीजन है क्योंकि चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर है, मतलब गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आता है चांदी। तो चांदी की ये पत्तियां होती हैं उसमें पैनल में, तभी तो पैनल की कॉस्ट महंगी होती है, ज्यादा हाई कॉस्ट होती है। अब इस पर क्या होता है, जब फोटोन टकराते हैं, जब सूर्य की किरणें आती हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। उनकी गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी है, वो बढ़ जाती है। अब जब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है फिर वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना शुरू करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाएंगे, एक जंक्शन को प्लस बनाते हैं, एक को माइनस बनाते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो प्लस की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाएंगे, ये हमारा प्लस वायर है, मान लो बैटरी का, तो बैटरी लगा रखी है, ये प्लस वायर है, ये माइनस। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होना शुरू हो रहा है तो वो ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर उनको पॉजिटिव मिले। तो पॉजिटिव यहाँ मिल रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। और जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में बहती है, विपरीत दिशा में। तो विद्युत धारा किधर जाने की कोशिश करेगी, जहां पर नेगेटिव होगा। तो विद्युत धारा इधर आएगी और जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर आएंगे, इधर आएंगे, ठीक है। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, लगातार। और हमारा जो सोलर पैनल है वो वर्क करता रहेगा, और ये हमारी बैटरी है, और बैटरी चार्ज होती रहेगी। जितना ज्यादा प्रकाश इस पर पड़ेगा उतना ज्यादा यहाँ पर लाइट जनरेट होगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से निकल रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो फिजिक्स है, जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन के नाम से, आइंस्टीन की व्याख्या से आधी फिजिक्स खत्म हो जाती है, अप्रोक्स लगभग, ठीक है। तो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं ये। अगर 2-3 वैज्ञानिक को हम लोग काउंट कर लें तो ये मान लो कि 90% फिजिक्स खत्म है, जिसमें से पहले नंबर पर आइंस्टीन आ जाएंगे, फिर उसके बाद में न्यूटन, ठीक है, गैलीलियो, ये सारे लोग। तो ये सारा क्या है, ये आपको पता लगा कि पैकेट्स के रूप में उत्सर्जित होना शुरू हो जाता है, क्या, फोटोन, या ये कह लो कि प्रकाश। और वही जो पैकेट्स हैं, यही पैकेट्स, यही
पैकेट फोटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फोटोन कहलाते हैं। इतना आप चाहो तो लिख देना, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि आप जो आइंस्टीन है उनकी इक्वेशन बता सकते हो। अब हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? फोटोन की ऊर्जा पता है किसी को? अभी तो मैंने लिखी थी, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? एच न्यू। तो यहाँ पर आप लिख देना कि यदि, न्यू लाइन से लिखना, यदि कार्यफलन W, कार्यफलन W है, कॉमा गतिज ऊर्जा बता गतिज ऊर्जा क्या है? देख वीडियो में आ रहा है, लोग पढ़ेंगे कहेंगे इतना बेवकूफ है, इतना गधा है, नहीं बता पा रहा है। बता, तेरा नाम आ रहा है, नाम आ गया। हाँ बता जल्दी, गतिज ऊर्जा क्या है? बता। ई के सफिक्स में के, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे काइनेटिक, इसलिए हम केसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? गतिज ऊर्जा सॉरी के है, आगे क्या लिखेंगे? तो फोटोन की ऊर्जा क्या लिखेंगे? तो फोटोन की ऊर्जा। अब फोटोन की ऊर्जा क्या है? हमारे यहाँ ध्यान दो, कंसंट्रेट यहाँ करो, इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या होगी? फोटोन की ऊर्जा इज इक्वल टू, हाँ तो इधर लिख लेते हैं, हो सकता है नहीं आ सकता, तो हम लिखेंगे फोटोन की ऊर्जा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बताओ बंदा, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? एच न्यू इज इक्वल टू, कार्यफल को किससे लिखते हैं हम लोग? W से, प्लस गतिज ऊर्जा क्या? ई सफिक्स में के। अब सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं इनकी, तो जो W है उसकी वैल्यू क्या होगी और ई के की वैल्यू क्या होगी? तो जो W है वो हमारे पास में कार्यफलन है, और कार्यफलन की वैल्यू क्या होती है? तो यहाँ लिख देना, अतः हम जानते हैं, we know that तो we know that में हम ये लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? एच न्यू नॉट। W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये हमारे पास में W की वैल्यू आ चुकी है। अब हम के ई के लिखेंगे, ई सफिक्स में के। इसी में तुम एक काम कर लेना, नीचे में लिख लेना गतिज ऊर्जा क्या लिख लो, या इसी में लिख लो, दोनों एक साथ में लिख लो, है ना, पता तो है ही तुम्हें। तो ई के इज इक्वल टू एच न्यू या हाफ mv स्क्वायर। तो फिर रहने दो, इतनी वैल्यू पुट कर दो। अब हम क्या करेंगे? ई किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग? ई के की। अब इसकी वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? एच न्यू, W की वैल्यू पहले पुट करो यहाँ से, एच न्यू नॉट इज सॉरी प्लस ई ऑफ के। अब हम क्या करेंगे? एच न्यू को इधर पहुंचा देंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब इस क्या बचा इसमें, इस साइड में ई ऑफ सफिक्स में के। इतनी वैल्यू तो हमारे पास में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ से ई के को या तो सिंपल करके पहले लिख दो, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई ऑफ के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इतना लिख दो। उसके बाद हम लिखेंगे यदि, क्या लिखोगे? यदि
किसी पदार्थ यदि द्रव्यमान है, यदि द्रव्यमान, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लो, यदि द्रव्यमान m है, कॉमा वेग या चाल कह लो, चाल c है। प्रकाश की चाल यहाँ नहीं है, ओनली चाल है, अधिकतम चाल कहेंगे, तथा अधिकतम चाल, तथा अधिकतम चाल। अधिकतम चाल को हम लिखते हैं v max से, v max मतलब मैक्सिमम। तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर से लिख लेंगे E of k इज इक्वल टू हाफ m v max स्क्वायर। ये आइंस्टीन की पहली वाली इक्वेशन थे, लेकिन हम इसको फोटोन की फॉर्म में या प्रकाश वैद्युत समीकरण निकाल रहे हैं आइंस्टीन की। ये नॉर्मल इक्वेशन है आइंस्टीन की, इस वाली इक्वेशन पर आधी फिजिक्स समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसको लोग क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं इसकी एक पॉइंट पर। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, इस वाले को पुट कर देना, क्योंकि हम इसको सिंपल करके लिख चुके हैं, इसको, इस वाले को दूसरे वाले को। तो अब हम इसकी जगह पर ये पुट कर सकते हैं, हाफ v max is equal to h न्यू माइनस h न्यू नॉट। दोनों में सेम क्या है, जो दोनों में कॉमन है उसको हम निकाल लेंगे बाहर, h। तो h हम कॉमन निकाल चुके हैं, v माइनस न्यू माइनस न्यू नॉट, और यही हमारा फाइनली प्रूफ आ चुका है। यही आपकी जो आइंस्टीन है उनकी इक्वेशन है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आएगी, आपको लिखना, ये लॉग में आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।